तो जय हिंद प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस क्लासेस इंडिया पर। यहाँ पर आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का 23 आपका मार्च का इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र का 100% आपका यहाँ पर रियल पेपर हम लेके आ चुके हैं। यकीन मानो आप एक एक क्वेश्चन रट लेना, आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेके आओगे और यहाँ पर छाप दोगे सारे प्रश्नों के उत्तर। तो आपको यदि बनना है टॉपर्स तो आपको यहाँ पे पूरा पेपर आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू आपका ब्लूप्रिंट आपके 80 अंकों का आपका यहाँ पे आपका पेपर, 10 आपके प्रश्न और आपके 23 आपके यहाँ पे क्वेश्चन और आपका हिंदी और आपका इंग्लिश मीडियम में आपका पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। टोटल आपका अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है आपके यहाँ पे सही विकल्प में क्वेश्चन आपके 6 अंक आपके मिल जाएंगे। ठीक है, 6 आपके सही विकल्प हैं और इसके साथ आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया हूं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्त स्थान के क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि आपने आंसर नहीं देखा है तो यहाँ पे सभी के आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान का, और यदि आप सही विकल्प के आंसर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी इनका आंसर, पहले का आपको सांख्यिकी, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे समय, तीसरे का आंसर अंक गणित औसत, चौथे का आंसर आपको 4 और पांचवे का आंसर काल प्रसन्न संबंध गुणांक और छठे का आंसर आपको यहाँ पे 1950 मिल जाएगा। और इनका आंसर तो आपको दिख ही रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपको यहाँ पे 6 अंक के क्वेश्चन, आपको इनका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया गया है। इसके बाद आपको एक शब्द या आपको एक वाक्य उत्तर, इनका भी आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको 7 नंबर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को रट लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट इनका आंसर कर लो। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले दूसरे को आंसर मिल गया। ठीक है, आपको इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, प्रक्षेपण क्या है, काल प्रसन्न सहसंबंध गुणांक का सूत्र और बंगाल में अकाल कब पड़ा, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत और आपका यहाँ पे जीडीपी का आपका यहाँ पे पूर्ण रूप। तो आपके इन क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। चलिए कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सत्य और असत्य के क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो। आपको यहाँ पे सत्य असत्य क्वेश्चन सभी के आंसर आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, टोटल आपके 32 आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म होते हैं। और आज मैं आपको यहाँ पे 6 से लेकर 15 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको यहाँ पे रटना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको 15 तक के इस वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे सांख्यिकी क्या है, व्हाट इज अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, या फिर आपको यहाँ पे उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे एक तरफ से हम आपको आंसर दिखाते जाते हैं, आप इसे अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 6 का आंसर। तो पहले का आंसर आपको यहाँ पे सांख्यिकी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख लो पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 7। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा से कैसे आपका भिन्न है, तो आपको मैं इसका भी आंसर आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको 7वें का आंसर यहाँ पे पूरा आपको लिखना है। आपको देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर के हिसाब से आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। 2 पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। इसके बाद आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, आपको 2 सीमाएं बताना है। आपको यहाँ पे 7 का आपको अथवा का आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको 3 पॉइंट लिखे, आपको 2 पॉइंट याद करके जाना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़ों की आपको यहाँ पे 2 आपको विशेषता बतलानी है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आपको 8वां क्वेश्चन, तो विषय पहला और आपका ये दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का वर्गीकरण से आप क्या तात्पर्य है आपको, तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। वर्गीकरण से आपको तात्पर्य, पूरा आंसर आपको यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 9वां, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में। आपको यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के आपको यहाँ पे आपको दो दोस्त आपको बताने हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये वाला सेम टू सेम है। आपको देखिए सेट आपका कोई भी हो, सेट पर नहीं जाना छात्रों। आपका पूरे क्वेश्चन इस बार कहां से आने वाले हैं, प्रश्न बैंक से आने वाले। तो 100% आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको एक एक क्वेश्चन रट लेना है। आपके 60 से 80% क्वेश्चन ऑलरेडी हर सेट में सेम आते हैं। आपके कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे सेट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको आंसर कर लेना है। आपको यहाँ पे आपको 3 पॉइंट में, इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे बहुलक और आपको यहाँ पे माध्यिका में आपको यहाँ पे मुख्य अंतर आपको बताना है, 2 अंतर। तो देखिए आपको यहाँ पे बहुलक और माध्यिका में आपको यहाँ पे 2 अंतर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो को दिल से लाइक करना है, जिससे आपको लगातार यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और आप तक हम लगातार वीडियो पहुंचाते रहे, जिससे आपका यहाँ पे आप टॉपर्स बनकर निकलो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 10वां। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है विचरण के गुणांक की आपको यहाँ पे व्याख्या करना है, 10वां क्वेश्चन है। और इसके बाद आप यहाँ पे मानक विचलन को आपको परिभाषित करना है। तो आपको मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए आपको यहाँ पे मानक विचलन आपको परिभाषा करना है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। पूरा आंसर आपको यहाँ पे विचलन के गुणांक की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अथवा का आंसर आपको ये मिल गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है विचरण के गुणांक की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको यहां से लेकर आपको पूरा आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है। चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, और उसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन क्या है। तो आपको मैं इन क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 11वां का आपको आंसर यहाँ पे हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन, आयात प्रतिस्थापन से क्या है, आपको आंसर यहाँ पर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए और पूरा आंसर आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे विपणन योग अधिशेष क्या होता है, आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन 5वां, विपणन योग अधिशेष किसे कहते हैं, आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका भी आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं, आपका पूरा अकॉर्डिंग टू आपका ब्लूप्रिंट आप क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन रट कर जाने हैं। पूरे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, आप यहाँ पे मिला सकते हो। आपके जिस यूनिट से आपके 2 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है, इसलिए आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। चलिए इसके बाद 13वां क्वेश्चन, मानव पूंजी और मानव विकास में आपको यहाँ पे 2 अंतर आपको करना है। तो मैं आपको इन क्वेश्चन का भी आंसर आपको दूंगा, बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर, आपको ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिया गया है। 7वां क्वेश्चन आपको इसे करना है। देखिए ठीक है, आपको क्वेश्चन में आपका 13वें का आंसर है और आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे तीसरा और आपको यहाँ पे चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिल गए। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें भारत में गरीबी के आपको यहाँ पे 2 कारण आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको भारत में गरीबी के आपको यहाँ पे 2 प्रमुख आपको कारण, तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका यहां से आंसर स्टार्ट करना है और आपको यहां तक लिख देना है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, रोजगार का आपको यहाँ पे क्या अर्थ है, आपको ये क्वेश्चन और साथ में यहाँ पे बेरोजगारी के आपको यहाँ पे 2 आपको दुष्परिणाम आपको बताने हैं। तो चलिए आपको इन क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। तो रोजगार का आपका अर्थ ये वाला देखिए, आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे बेरोजगार के आपके 2 आपको दुष्परिणाम बताने हैं। आपको यहाँ पे आंसर इसका रोजगार वाला और आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पूरा आपको यहाँ पे पॉइंट यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 15वां। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रामीण यहाँ पे विकास से आप क्या समझते हैं और भारत में ग्रामीण विकास क्यों आपका महत्वपूर्ण है। आपको इन क्वेश्चन का आंसर मैं दिखाता हूं। तो देखिए आपको पहले वाले का आंसर ग्रामीण विकास से तात्पर्य की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे विश्व बैंक के आंसर आपको पूरा आंसर आपको यहाँ तक मिलेगा। इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन भारत में ग्रामीण विकास क्यों आपका महत्वपूर्ण है, तो आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों का आंसर मिल गए। छात्रों आपको हम क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन पूरा आंसर हमने आपको यहाँ पे अथवा सही दे दिया है। और यकीन मानो यदि आप ये पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अथवा सहित याद कर लोगे तो आपका चाहे कोई भी सेट हो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आउट ऑफ 80 आप 80 नंबर लेकर आओगे। तो एक एक क्वेश्चन रट लेना। आपको अगले पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आपके टोटल क्वेश्चन जितने भी आपके हैं, कितने क्वेश्चन है आपके यहाँ पे टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। आपको मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से आपको नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाकर ला दूंगा, जिससे आपको यहाँ पे पूरी आपकी हेल्प हो जाए।
तो आपको यहाँ पे सेट पर बिल्कुल नहीं जाना है। आपको देखिए आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो भी आपका पेपर होगा वहां आपका सेट एक्सचेंज हो जाएगा। तो सेट आपको यहाँ पर नहीं सोचना कि भाई साहब हमारा ए सेट है तो हमको ए सेट मिल जाए तो हमारा सेम टू सेम पेपर पूरा आ जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूरे आपके क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यदि आप अथवा सहित इन क्वेश्चन के आंसर तैयार करके जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई सेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से दिल से पढ़िए इन्हें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके 80 में से 80 आएंगे यदि आप दिल से इन क्वेश्चन के उत्तर तैयार करते हो। और यहां पर आप यहाँ पे 23 मार्च के पेपर में गर्दा मचा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।